हेलो बच्चों, नमस्कार। आज प्रश्नावली 1.2 को हल करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपने पिछला वीडियो देखा होगा, तो इसमें आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। प्रश्नावली 1.2 को हल करते हैं। पहला नंबर सवाल है बच्चों, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है बच्चों, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। पहला नंबर है, पहले का पहला है 140। इसको सिर्फ गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, तो 140 का आप गुणनखंड कर दीजिए अभाज्य गुणनखंड से। तो इसको 2 से आप डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14, 0, 2 से डिवाइड करेंगे 35। अब क्या ये 2 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। कहाँ से होगा? 7 से। 7 पाना 35 और फिर 5 से। आप यहाँ 5 भी कर सकते थे, फिर 7 से करते, वही आना है, क्योंकि आपने पढ़ा है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या है कि किसी भी भाज्य संख्या को उसके गुणनफल को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, और उनका क्रम कुछ भी हो सकता है, अद्वितीय हो सकता है। 140 को आपने क्या लिखा? 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 5, या आप इस तरह भी कर सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, दोनों सही हैं। ठीक है बच्चों, आप देख लीजिए 2 कितनी बार आया? 2 बार आया, इसलिए 2 की पावर 2 गुणे 5 गुणे 7। ये हो गया आपका पहला नंबर। दूसरा नंबर है इसी में 156। 156 का आप गुणनखंड कर दीजिए बच्चों। 156 का गुणनखंड करिए, 2 से डिवाइड करिए, 7 दूनी 14, हासिलाई 1, 8 दूनी 16। ठीक है बच्चों, 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 तिहाई 6, हासिलाई 1। फिर आप 3 से डिवाइड कर दीजिए, 13 तिहाई 39। अब 13 को क्या करेंगे? 13 से ही डिवाइड होगा। ठीक है बच्चों, तो 156 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। बस यही लिखना था। अब यहाँ पर देख लीजिए 2 कितनी बार आया? 2 बार, तो 2 गुणे 2 गुणे, इस तरह से लिखा जाएगा। बस आपको यही हल करना है। इसमें तीसरा नंबर सवाल है, आप खुद हल करेंगे। तीसरा नंबर है 3825, इसको आप स्वयं करेंगे आप। चौथा नंबर है इसी में 5005, 5005। पांचवा नंबर भी आप स्वयं करेंगे, 7429। ठीक है बच्चों, ये आपका पहला नंबर हो गया। दूसरा नंबर सवाल देखिए बच्चों। दूसरे नंबर में कहता है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है तथा इसकी जांच भी करना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल। जांच करने के लिए क्या करते हैं? दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा दोनों संख्याओं के एचसीएफ गुणे एलसीएम के। ठीक है बच्चों, दोनों संख्याओं के एचसीएफ गुणे एलसीएम के होंगे। ठीक है, इसको जांच भी करना है। तो देखिए पहला नंबर क्या है बच्चों? पहला नंबर है 26 और 91। 26 और 91, इसका अभाज्य गुणनखंड आप करेंगे और फिर एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेंगे। चलिए करते हैं पहला नंबर। 26 का भी आप करेंगे तो क्या आएगा बच्चों? 2 से डिवाइड कर दीजिए, 13, एक बार ही आएगा। ठीक है बच्चों, 91 का कर दीजिए बच्चों। 91 का कहाँ से करेंगे? 13 से। 7 से कर दीजिए पहले, 7 एक कम 7, हासिलाई 2, 7 त्रिक 21, फिर इसके बाद 13 1। तो 26 को क्या लिख सकते हैं बच्चों? 2 गुणे 13, और 91 को क्या लिख सकते हैं? 7 गुणे 13। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ होता है न्यूनतम घात किसकी? उभयनिष्ठ गुणनफल की। बिल्कुल सही, उभयनिष्ठ गुणनफल की। तो उभयनिष्ठ क्या है बच्चों? जल्दी बताइए। दोनों में 13, और 13 की न्यूनतम घात कितनी है? 1, तो एचसीएफ कितना आ गया? 13। एलसीएम क्या होगा बच्चों? उभयनिष्ठ संख्या की अधिकतम घात और शेष संख्या है। तो उभयनिष्ठ पहले देखिए क्या है, दोनों में उभयनिष्ठ 13। 13 गुणे बची क्या? 2 गुणे 7, तो गुणा आपको करना है, तो गुणा कर लीजिए। 13 सते 91 होता है, गुणे 2 कर लीजिए। 13 सते 91 गुणे 2, तो 91 दूना 2 एक कम 2, 9 दूनी 18, तो गुणा आपको करना पड़ेगा 182। अब हमें क्या करना है? उत्तर की जांच भी करनी है, तो जांच कर लेते हैं बच्चों।
दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो दोनों संख्याएं कौन कौन सी बेटा, 26 और 91। देख लीजिए 26 गुणे 91 बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो एचसीएफ कितना है 13, एलसीएम कितना है बच्चों 182। इसका इंटू करेंगे और इसका इंटू करेंगे तो दोनों बराबर आएंगे। यदि बराबर नहीं आते तो यह क्या होगा, गलत होगा। और ये दोनों बराबर ही आएंगे, ये गुणा आपको खुद करना है। ठीक है बच्चों, ये पहला नंबर था दूसरे का। इसी तरह दूसरे का दूसरा और दूसरे का तीसरा आप स्वयं करेंगे। ठीक है बच्चों, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। दूसरे का दूसरा नंबर है आपका 510 और 92। तीसरा है 336 और 54। ठीक है बच्चों, इन दोनों को आप स्वयं हल करेंगे। और तीसरा नंबर सवाल है बच्चों, इसमें भी आपको अभाज्य गुणनखंड की विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। यहाँ पर आपको दो संख्याओं की जगह पर तीन संख्याएं साथ साथ में दी गई हैं। इसके पहले वाले सवाल में दो संख्याएं थी, यहाँ पर तीन तीन संख्याएं एक साथ हैं। तो पहला नंबर हल कर देते हैं। 12, 15 और 21। 12, 15 और 21 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो 12 का आप गुणनखंड कर लीजिए पहले। 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3। 15 का कर लीजिए बच्चों, तो 3 से काटिए या 5 से काटिए, कोई भी क्रम करिए पहले, कोई दिक्कत नहीं। पहले मैं 5 से काट लेता हूँ। 5 तिहाई 15 और 3 एकम 3। 21 का देख लीजिए बच्चों, तो 7 त्रिक 21 और 3 एकम 3। कोई भी क्रम आप रख सकते हैं। तो 12 को क्या लिखा जा सकता है गुणनखंड के रूप में, 2 गुणे 2 गुणे 3। आप ध्यान दीजिए 2 कितनी बार आया, 2 बार, इसलिए 2 की पावर 2 गुणे 3। 15 को क्या लिखा जा सकता है बच्चों, 5 गुणे 3। 21 को 7 गुणे 3। तो एचसीएफ क्या कहलाता है, एचसीएफ उभयनिष्ठ गुणनखंड की सबसे छोटी घात। तो एचसीएफ क्या है बच्चों, सब उभयनिष्ठ क्या है दोनों में, तीनों में, 3 3 3। तो एचसीएफ क्या होगा 3। एलसीएम उभयनिष्ठ गुणनखंड की अधिकतम घात और शेष संख्याएं, तो उभयनिष्ठ 3 है तीनों में। यहाँ पर देखिए अब शेष जो बच गया 2 की पावर 2 गुणे 5 गुणे 7। ये तो आपसे बन जाना चाहिए, आपने बहुत किया है अभ्यास इसका। 3 गुणा कर लीजिए, 3 गुणे 2 दूना 4 और 5 सते 35। 4 3 12, 12 पंचे 60 और 12 तिहाई 36। 36 6 42, 420। ठीक है बच्चों, इस तरह से हल करेंगे। इसी का दूसरा नंबर और तीसरा नंबर आप स्वयं हल करेंगे और बताएंगे कि बना कि नहीं बना। तो दूसरा नंबर आपको मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्या है इसका दूसरा नंबर है 17 23 29। 17 23 और 29। तीसरा नंबर है बच्चों इसी का 8 9 और 25। 8 9 और 25। इन दोनों को आप हल करेंगे, इसी तरह गुणनखंड कर लेंगे और इस रूप में लिखने के बाद एचसीएफ सबसे छोटी घात उभयनिष्ठ संख्या की और एलसीएम उभयनिष्ठ की अधिकतम घात, और जो भी संख्याएं आपकी बच गई उन सभी संख्याओं का गुणनफल एलसीएम कहलाता है। प्रश्न नंबर चौथा देखिए बच्चों। प्रश्न नंबर चौथा कहता है आपको एचसीएफ दिया गया, एचसीएफ दो संख्याओं का एचसीएफ दिया गया। कौन कौन सी संख्या, दो 306 और 657 का एचसीएफ दिया गया है 9। कितना है 9। एलसीएम निकालना है, क्या निकालना है बच्चों, एलसीएम। एलसीएम निकालना है 306 का और 657 का। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिए एचसीएफ दिया है, एलसीएम निकालना है और दोनों संख्याएं पता है। एक फार्मूला आपने अभी भी पढ़ा है, क्या कौन सा फार्मूला पढ़ा बच्चा, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम के। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल कर दीजिए यहाँ पे। दोनों संख्याओं का गुणनफल 306 गुणे 657 बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। ठीक है बच्चों, तो एचसीएफ कितना है, एचसीएफ आपका 9 है और एलसीएम आपको ज्ञात करना है।
तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, 306 गुणे 657/9। ठीक है बच्चों, आप यहाँ से देख लीजिए, इसको काट लीजिए बच्चों, 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 शून्य शून्य और 3 दूनी 6। ठीक है बच्चों, 3 त्रिकाई 9, ये भी 3 से कट जाएगा, काट दीजिए इसको भी, त्रिकाई 9 हासिल आई 1 और 3 चौको 12। ठीक है बच्चों, तो क्या बचा, 34 गुणे 600, समझिएगा 34 गुणे 657 में गुणा कर लीजिएगा। कर लेंगे कि करना पड़ेगा, आप लोग गुणा कर लिया करें। देखिए 7 चौको 28, 5 चौको 20, 2 22, 6 चौको 24, 24 2 26, 7 1 21, 5 3 15 2 17 हासिल आई 1, 6 3 18, 1 19, 8 3 6 7 13, 9 2 11, 1 12, 2 22,338। कितना आएगा बच्चों, 22,338। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 5वां कहता है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n 0 पर समाप्त होगी कि नहीं। जांच करना है कि संख्या 6 की पावर n 0 पर समाप्त होगी कि नहीं, समाप्त होगी कि नहीं। ठीक है बच्चों, इसके पहले हमने उदाहरण किया था, ध्यान दीजिए, एक 4 की पावर n वाला किया है। ठीक है बच्चों, उसी तरह इसको भी करना है। यदि कोई भी संख्या 0 पर समाप्त होती है, यदि किसी भी संख्या के इकाई में 0 है तो वह संख्या 5 से विभाज्य होगी। तो इसके गुणनफल में 6 की पावर n में संख्या 5 आनी चाहिए। चलिए 6 की पावर n हल कर लीजिए, सवाल आप स्वयं नोट कर लेंगे। यदि 6 की पावर n संख्या 0 पर समाप्त होगी तो वह 5 से विभाज्य होगी। किससे विभाज्य होगी बेटा, 5 से विभाज्य होगी। ठीक है बच्चों, अर्थात 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 आना चाहिए। ठीक है बच्चों, तब अंकगणित की आधारभूत प्रमेय से यदि आप यदि आप अभाज्य गुणनखंड करें 6 की पावर n से, तो लिखेंगे अंकगणित की आधारभूत प्रमेय से 6 की पावर n का या 6 की पावर n के गुणनखंड में यदि आप गुणनखंड करें 6 की पावर n बराबर 2 गुणे 3 की पावर n, 2 गुणे 3, 6 का करेंगे तो 2 गुणे 3 आएगा कि नहीं आएगा। इसमें 5 नहीं आया, अगर 5 नहीं आया तो कोई भी ऐसी संख्या नहीं होगी 6 की पावर n के लिए कि वह 0 पर समाप्त हो। तो गुणनखंड में 6 की पावर n 2 गुणे 3 में 2 गुणे 3 की पावर n के गुणनखंड में 5 नहीं आता है, कि गुणनखंड में 5 नहीं आता है। अतः 6 की पावर n में n का ऐसा कोई मान नहीं है जो अंक 0 पर समाप्त हो। ठीक है, तो इसमें आपको सिर्फ लिखना है कि यदि कोई भी संख्या 0 पर समाप्त होगी तो वह 5 से विभाज्य होनी चाहिए। अतः उस संख्या के गुणनखंड में 5 आना चाहिए। तो
6 की पावर n का हमने क्या किया, गुणनखंड किया, 2 गुणे 3, यहाँ पे 5 नहीं आया, अतः यह n का ऐसा कोई भी मान नहीं निकल के आएगा कि जो 0 पर समाप्त हो। क्या 6 की पावर n का ऐसा कोई मान नहीं है कि जो 0 पर समाप्त हो जाए। ठीक है बच्चों। प्रश्न नंबर 6वां है बच्चों, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं कि नहीं। तो आपको याद होना चाहिए कि भाज्य संख्या यदि है तो भाज्य संख्या के 2 या 2 से अधिक गुणनखंड मिलते हैं, और यदि कोई संख्या अभाज्य संख्या है तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही गुणनखंड होता है। यदि मैं बात करूं 2 का, तो 2 का यदि आप गुणनखंड करेंगे तो 2 ही प्राप्त होगा, या आप लिख देंगे 2 गुणे 1। यदि मैं 4 का गुणनखंड करूं तो 4 का गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 1। तो यदि कोई भी संख्या भाज्य संख्या है तो उसका गुणनखंड 2 से अधिक होगा। 2 से अधिक है कि नहीं है बच्चों। और यदि भाज्य संख्या नहीं है तो उसका गुणनखंड में कितनी संख्याएं होंगी, सिर्फ 2 ही संख्याएं होंगी। वह संख्या क्या होगी, अभाज्य संख्या होगी। ठीक है बच्चों। तो ये संख्या और ये संख्या क्या है, भाज्य संख्या हमें बतानी है। यदि हम इसका और इसका गुणनखंड 2 संख्या में कर दें, 2 गुणे 2, कि देखिए इसमें भी 1 है इसमें भी 1 है, दोनों के यदि आप हटा देंगे तो क्या होगा, अभाज्य संख्या का सिर्फ एक ही गुणनखंड होता है और भाज्य संख्या का 2 या 2 से अधिक होता है। ठीक है बच्चों। तो इसका हम गुणनखंड करते हैं। देखिए 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 30, यहाँ पे देखिए ये इंटू में है प्लस 13, ये इंटू में प्लस 13, यहाँ इसमें भी देखिए 13 है और इसमें भी 13, दोनों से यदि मैं 13 कॉमन कर लूँ तो क्या मिलेगा, 7 गुणे 11 प्लस 1 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे 2 फैक्टर बन गए, एक 13 और एक 7 गुणे 11 प्लस 1, तो 2 गुणनखंड प्राप्त हो गए। अतः हम कह सकते हैं कि ये संख्या कैसी है, भाज्य संख्या है। उसी तरह इसका भी कर लीजिए बच्चों, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 2 गुणे 3 गुणे, गलत हो गया, 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, दोनों में देखिए क्या कॉमन है, दोनों में 5 कॉमन है, तो 5 कॉमन कर लीजिए। 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। ठीक है बच्चों। तो इसमें भी देखिए एक फैक्टर ये हो गया और एक फैक्टर ये, मतलब 2 गुणनखंड हुए कि नहीं हुए, एक ये और एक ये। अतः ये भी संख्या क्या है, भाज्य संख्या है, और ये भी संख्या कैसी है, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या यदि होगी तो उसके कितने गुणनखंड होंगे, 2 या 2 से अधिक, और अभाज्य संख्या होगी तो सिर्फ और सिर्फ एक ही गुणनखंड होगा। अतः ये संख्या और ये संख्या भाज्य संख्या है। प्रश्न नंबर 7वां है बच्चों, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही बिंदु में चलते, एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वो पुनः मिलेंगे। तो इसमें ध्यान दीजिए, 2 व्यक्ति हैं, एक सोनिया और दूसरी रवि। ठीक है बच्चों। तो सोनिया को एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं और रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो आपको बताना है कि वो दोनों एक ही जगह पर कब और कितने समय पे मिलेंगे। ठीक है बच्चों। ये कोई वृत्ताकार पथ है, यहां से सोनिया चलना प्रारंभ करती है और इसी बिंदु से रवि भी चलना प्रारंभ करता है। ठीक है बच्चों। सोनिया इस पथ को 18 मिनट में पूरा करती है। कितने मिनट में, 18 मिनट में यहाँ से स्टार्ट करती है और यहाँ पे कितने मिनट में पहुँचती है, 18 मिनट में पहुँचती है। और रवि यहाँ से इसी बिंदु पे चलना प्रारंभ करता है तो कितने मिनट लेता है बच्चों, 12 मिनट। कितने मिनट, 12 मिनट का समय तय करता है। आपको ये बताना है कि ये दोनों एक ही बिंदु पर कब मिलेंगे, इस पथ पे दोनों एक जगह कितने मिनट में मिलेंगे।
ठीक है बच्चों, तो कुछ नहीं करना, इन दोनों का आप एलसीएम निकाल दीजिए। क्या निकाल दीजिए? 18 12 का एलसीएम। ठीक है बच्चों, तो निकाल लीजिए। 18 का आप गुणनखंड कर लीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, 9 दूनी 18, 3 से कर दीजिए, 3 एकम 3 और 3 51। 12 का गुणनखंड कर लीजिए, 6 दूनी 12, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3। 18 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 3 की पावर 2, और 12 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 गुणे 3। तो एलसीएम के लिए उभयनिष्ठ गुणनखंड की अधिकतम घात, उभयनिष्ठ देखिए दोनों में क्या है, इसमें 2 इसमें भी 2, और 2 की अधिकतम घात कितनी है? 2 की पावर 2। तो एलसीएम हो जाएगा 2 की पावर 2। इन दोनों में कॉमन और क्या है? 3 भी है, और 3 की अधिकतम घात कितनी है बच्चों? 3 की अधिकतम घात 2, 2 दूना 4, 3 त्रिकाई 9, 9 चौको 36। अतः ये दोनों 36 मिनट के बाद, कितने मिनट के बाद बेटा? 36 मिनट के बाद एक जगह पर आपस में मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, दौड़ना एक साथ प्रारंभ करते हैं, पर ये 18 मिनट में एक चक्कर पूरा करती है और ये 12 मिनट में। वह टाइम हमें निकालना था कि जहां पर दोनों एक साथ फिर से मिल जाएं, तो वो दोनों 36 मिनट के बाद एक जगह पर मिलेंगे। ठीक है बच्चों, इस तरह से यह प्रश्नावली 1.2 समाप्त होती है। उम्मीद करता हूं कि आपको यह अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए गुड बाय।